मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान परमबीर सिंह के वकील ने कोर्ट में कहा है कि मुंबई में उन्हें जान का खतरा है, इसलिए वो यहां पर नहीं आ रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर को मुंबई आने और रहने में डर लगता है। आपको बता दें कि परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में संरक्षण देने के लिए याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जब तक परमबीर सिंह ये नहीं बताते कि वो कहां हैं, तब तक संरक्षण नहीं दिया जा सकता। सोमवार को हुई सुनवाई में परमबीर सिंह के वकील ने कहा कि वो भारत में ही हैं और उनके नेपाल जाने की बातें गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सीबीआई के सामने पेश होने पर भी तैयार है, जिसके बाद कोर्ट ने राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और अब इस मामले में 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट में कहा कि उनके पास नए डीजीपी का टैप है, जिसमें वो उनसे पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ केस वापस लेने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है और ऐसा नहीं करने पर उन पर ही कई केस दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि परमबीर सिंह कहीं फरार नहीं होना चाहते, वो पहले ही महाराष्ट्र टच करेंगे और उनको पुलिस से खतरा होगा। उनको सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि जान का भी खतरा है। आपको बता दें कि 22 जुलाई को मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में परमबीर सिंह, 5 अन्य पुलिसकर्मियों और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एक बिल्डर से कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए मांगने के आरोप में केस दर्ज किया था। इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से परमबीर सिंह लगातार फरार जिनको बताया जा रहा था वो अभी तक पेश नहीं हुए थे, आज अब उन पर सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं उनके वकील ने तमाम बातें कही है। क्या कुछ इसमें खास रहा वो बताएं। जी पल्लवी जी, देखिए मुंबई पुलिस कमिश्नर यानी कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, परमबीर सिंह जो है भारत में नहीं बल्कि भारत छोड़कर बाहर चले गए, लेकिन आज माननीय कोर्ट के सामने उनके वकील ने सीधे तौर पर कहा कि परमबीर सिंह भारत में ही है, लेकिन मुंबई में आने से उनको डर लगता है। इस मामले को लेकर माननीय कोर्ट ने भी हैरानी दर्ज करते हुए कहा कि एक पुलिस कमिश्नर अगर इस तरह से कहते हैं कि उन्हें मुंबई में डर लगता है तो हैरानी की बात है। लेकिन माननीय कोर्ट ने परमबीर सिंह को राहत देते हुए 6 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। फिलहाल यह भी कहा है कि 48 घंटे में सीबीआई के सामने परमबीर सिंह को हाजिर होना है। अगर वह नहीं हाजिर होते हैं तो अगली सुनवाई जब 6 दिसंबर को होगी तो उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर परमबीर सिंह जी के साथ क्या किया जाए। लेकिन सत्यप्रकाश, देखिए जिस तरीके से आज सुनवाई हुई और उसमें परमबीर सिंह ने के वकील ने जो बातें कही है उसको लेकर साफ हो गया है कि परमबीर सिंह को जान का खतरा है, जो बातें जिस तरीके से कही गई है। तो उसके बाद जब ये कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया, उस फैसले के बाद उनके वकील की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? जी मुस्कान जी, देखिए जिस तरह से माननीय कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, हालांकि मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में 15 करोड़ वसूली के मामले के बाद से ही लगातार परमबीर सिंह के ऊपर सहित उनके 5 अन्य साथियों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। अब ऐसे में मुस्कान जी लगातार मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच और सीबीआई दोनों जांच कर रही है, लेकिन सीबीआई के सामने हालांकि कई बार इनको समन भी किया गया लेकिन वह हाजिर नहीं हुई। ऐसे में माननीय कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही उनके जो प्रॉपर्टी है उसको भी कुर्क करने की आदेश दे दिया था। लेकिन जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद परमबीर सिंह को अगर मौका दिया जाता तो वह सीबीआई के सामने या मुंबई पुलिस के सामने हाजिर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उनके वकील के द्वारा एक याचिका दायर की गई जिसमें बताया गया कि परमबीर सिंह को डर लग रहा है, इसी लिहाज से वह जो है मुंबई में नहीं आना चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा मामला है। एक इतने बड़े राज्य का अगर पुलिस कमिश्नर इस तरह से कहता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बात हो जाती है। खासकर मुंबई पुलिस कमिश्नर अगर इस तरह से कहते हैं, जो जिन्होंने इतने दिन तक मुंबई को पूरी तरह से संभाले रखा, लेकिन वसूली का मामला जैसे उनके ऊपर लगा तब से लगातार वह फरार चल रहा है। फिलहाल उनके अलावा जो है उनके 5 अन्य साथियों के ऊपर भी जो है मामला दर्ज किया गया है, जिसमें नवी मुंबई सहित कई अन्य जो है इलाके शामिल है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बात है, लेकिन माननीय कोर्ट ने जरूर एक बार फिर से परमबीर सिंह को राहत देते हुए 48 घंटे का वक्त दिया है।
सत्यप्रकाश, वक्त 48 घंटे का दे दिया गया है, लेकिन ये वाकई सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछा और ये सवाल उठता भी है, लाजमी भी है कि आखिर इतने बड़े राज्य के पुलिस कमिश्नर जो हैं, मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं, माफ कीजिएगा, उनको किस तरीके से फिलहाल डर लग रहा है। ये समझने वाली बात है कि आखिर उन्हें डर किस लिए लग रहा है मुंबई आने से। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए, बतौर परमवीर सिंह काफी दिनों तक उन्होंने मुंबई में अपनी जो पकड़ बना के रखी थी। हालांकि बड़े ऑफिसरों में माने जाते हैं, एक मुस्तैद ऑफिसर के तौर पे माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर एक के बाद एक जो है वसूली का मामला लगा, उसके बाद से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि कई लोगों के ऊपर भी इस तरह की गाज गिर सकती है। लेकिन इस बीच उन्होंने खुद जो है राज्य के गृह मंत्री के ऊपर 100 करोड़ वसूली का आरोप लगाया। इस आरोप के बाद से ही लगातार वो फरार चलने लगे। हालांकि इस बीच क्राइम ब्रांच ने भी कई बार समन किया, उसके बाद सीबीआई ने भी उनको कई बार समन किया, लेकिन न तो अब तक सीबीआई के सामने पेश हुए, न ही अब तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। तो ऐसे में उनके वकील द्वारा एक हलफनामा दिया जाता है कि इस 100 करोड़ वसूली के मामले में परमवीर सिंह के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिससे प्रूफ हो जाए कि 100 करोड़ की वसूली हुई है। तो जैसा इसी ग्राउंड पे अनिल देशमुख के 2 अन्य साथियों की जो है जमानत भी मिल गई है। अटकलें लगाई जा रही है कि आने वाले समय में अनिल देशमुख को भी जमानत मिल सकती है, क्योंकि ग्राउंड यही रखा गया है कि जो है जो आरोप लगाया गया है उस आरोप के लिहाज में कोई प्रूफ नहीं है, दस्तावेज नहीं है। तो जाहिर तौर पर यह बात बिल्कुल रात भरी है। लेकिन जिस तरह से परमवीर सिंह को एक बार फिर से वक्त दिया गया है, ऐसे में अगर परमवीर सिंह नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर मुंबई पुलिस लगातार अब जो है उनके जो प्रॉपर्टी है उसको सील करने की जो प्रक्रिया है वो कहीं न कहीं शुरू कर दी है। लेकिन जैसे ही 6 दिसंबर को ये पूरा मामला एक बार फिर से माननीय कोर्ट के सामने आता है तो जाहिर तौर पर परमवीर सिंह के लिए बड़ा निर्णय हो सकता है। सत्यप्रकाश, क्या लगता है जिस तरीके से आज का ये फैसला रहा सुप्रीम कोर्ट में और वकील ने, परमवीर सिंह के वकील ने जिस तरीके से तमाम बातें अपनी रखी है, उसके बाद क्या जो फैसला अब सुनाया गया है कोर्ट द्वारा, क्या लगता है कि अगली सुनवाई से पहले क्या परमवीर सिंह एक बार फिर से सीबीआई के सामने पेश होंगे और अपने बयान जो है उनके वो दर्ज करवाएंगे? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए, ये सिर्फ अटकलें लगाने वाली बात है, क्योंकि अब इतने दिनों तक अगर परमवीर सिंह क्राइम ब्रांच और सीबीआई के सामने आते नहीं है तो जाहिर तौर पर मुझे नहीं लगता कि वो आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया है कि मुंबई में आने से उन्हें डर लगता है, तो सबसे पहले माननीय कोर्ट ने ये पूछा है कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हैं कहाँ। अगर ये तय हो जाता है कि परमवीर सिंह कहाँ है, उसके हिसाब से माननीय कोर्ट यह तय करेगी कि परमवीर सिंह को सुरक्षा देनी है या नहीं। इस बात पर निर्भर करता है कि परमवीर सिंह कब आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन अगर परमवीर सिंह के वकील द्वारा यह बताया जाता है कि परमवीर सिंह इस वक्त कहाँ है, उस लिहाज से माननीय कोर्ट जो है फैसला करेगी कि परमवीर सिंह को कैसी सुरक्षा देनी है या नहीं देना। फिलहाल अब 6 दिसंबर तक अगर वह नहीं आते तो जाहिर तौर पर उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। सत्यप्रकाश, लेकिन उनके वकील द्वारा कहा गया है कि वो नेपाल नहीं गए हैं। लगातार जो अटकलें लग रही थी कि जो परमवीर सिंह है वो नेपाल की ओर चले गए हैं और फरार हो गए हैं, लेकिन इस बात से उनके वकील ने साफ नकार दिया है। लेकिन इस बात का हिंट भी नहीं दिया गया है कि वो है कहाँ। तो आखिर किस तरीके से पता लगाया जाएगा, क्या कुछ प्रक्रिया? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच और सीबीआई के पास तमाम यंत्रणा है जिससे ये पता लगा सकती है कि आखिरकार परमवीर सिंह कहाँ है। क्योंकि जब परमवीर सिंह विदेश में न भागते हुए मुंबई में या भारत में रहने की बात कही थी, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। हालांकि यह दस्तावेज उन्होंने अपने वकील के द्वारा माननीय कोर्ट के सामने पेश किया था। तो ऐसे में यह जरूर कहा जा सकता है कि शायद परमवीर सिंह भारत में हो। लेकिन जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि परमवीर सिंह रसिया चले गए हैं या परमवीर सिंह नेपाल में छिपे हुए हैं, तो इस अटकलों को कहीं न कहीं आज विराम लगा है, क्योंकि उनके वकील ने साफ तौर पर कह दिया कि वह नेपाल में नहीं है। तो जाहिर तौर पर अब उनके वकील को ही बताना होगा कि अगर परमवीर सिंह नेपाल में नहीं है, रसिया में नहीं है, तो आखिरकार कहाँ है। यह बात जो है कहीं कहीं अब उनके वकील को कोर्ट के सामने रखना होगा। सत्यप्रकाश, अगर 6 दिसंबर से पहले या फिर 6 दिसंबर को पेश हो जाते हैं परमवीर सिंह, तो उसके बाद किस तरीके की प्रक्रिया अपनाई जाएगी उनके खिलाफ? बिल्कुल, अगर परमवीर सिंह माननीय कोर्ट के सामने पेश होते हैं तो जाहिर तौर पर जो सीबीआई की जांच चल रही है, जो क्राइम ब्रांच की जांच चल रही है, उस जांच में कहीं न कहीं ये देखा जाएगा कि जो आरोप लगाए गए हैं 100 करोड़ वसूली के, उसके अलावा परमवीर सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं 15 करोड़ वसूली के, वो उसमें कितनी सच्चाई है और वो उन्होंने किस मोडस के तहत जो है पैसे लिए हैं। हालांकि ये बताया जा रहा था कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार परमवीर सिंह के ऊपर आरोप लगने लगे थे, क्योंकि सचिन वाजे जो है परमवीर सिंह के इशारे पर ही लगातार वसूली का काम करते थे।
अब ऐसे में अगर परमवीर सिंह आते हैं तो कई मुद्दे जो है अब उस पे जो है कहीं न कहीं सीबीआई और क्राइम ब्रांच इस पर खुलासा कर सकती है। सत्यप्रकाश, देखिए जो ये वसूली कांड है, इसमें धीरे धीरे लगातार कई बड़े चेहरे निकलकर सामने आए हैं, चाहे फिर वो परमवीर सिंह हो, अनिल देशमुख हो, कोई भी जो चेहरे हैं, शख्सियत जो हैं, वो उनके चेहरे निकलकर सामने आ रही हैं, वो किस तरीके से वसूली का काम करवाते हैं। अब इस मामले में जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है, क्योंकि कोर्ट ने जब ये साफ कह दिया, संरक्षण की मांग जिस तरीके से कर रहे हैं परमवीर सिंह, कोर्ट ने ये साफ किया था। अब देखना होगा कि उनको संरक्षण मिलेगा या नहीं, ये 6 तारीख को क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल सीबीआई और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई कहां तक पहुंची? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए क्राइम ब्रांच लगातार मुंबई के बड़े बड़े होटलियर और बार रेस्टोरेंट के मालिकों से बयान दर्ज करवा रही है। हालांकि जो बयानात सचिन वजय ने दिया है कि परमवीर सिंह के कहने पर ही उन्होंने वसूली का प्रोपोगंडा चालू किया था। अब ऐसे में जिन लोगों का नाम इस वसूली रैकेट में आया है उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं। हालांकि अब तक ये जानकारी मिले 75 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। लेकिन अगर परमवीर सिंह कोर्ट के सामने पेश होते हैं तो उन दस्तावेजों के आधार पर एक बार फिर से परमवीर सिंह से पूछताछ की जा सकती है। हालांकि मुंबई के करीब कई पुलिस स्टेशनों में परमवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज है, नवी मुंबई के कई पुलिस स्टेशनों में परमवीर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज है। तो तमाम जितने मामले दर्ज हैं उस मामले में उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद इसमें पूरी क्या सच्चाई है इसको सामने लाया जाएगा। उसके बाद परमवीर सिंह के ऊपर क्या एक्शन लेना है यह माननीय कोर्ट निर्धारित करेगी। लेकिन सत्यप्रकाश, देखिए परमवीर सिंह के वकील ने एक बात कही थी कि उनके पास एक टेप है जिसमें अनिल देशमुख पर जो केस है उसको वापस ले जाने की बात की जा रही है डीजीपी द्वारा। इस टेप को आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये टेप जो उन्होंने जिसका जिक्र किया है वो आखिर कितना बड़ा और कितना अहम सबूत माना जाए? देखिए ये राजनीतिक का एक पैतरा है, क्योंकि जिस वक्त परमवीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर 100 करोड़ वसूली का मामला लगाया था, उस वक्त जो है ये चर्चा चल रही थी कि कहीं न कहीं ये पूरा प्रकरण जो है राजनीतिक दबाव में किया जा रहा है। लेकिन अगर वह टेप माननीय कोर्ट के सामने या सीबीआई के सामने या किसी जांच एजेंसी के सामने पेश किया जाता है तो जाहिर तौर पर आखिर ये 100 करोड़ वाला प्रोपोगंडा कैसे फैलाया गया, किसके कहने पर फैलाया गया, इसके पीछे का क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है, ये भी सामने खुलकर आएगा। लेकिन अगर यह पूरा मामला जब तक सामने नहीं आता तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं परमवीर सिंह और अनिल देशमुख सहित तमाम लोगों की मुश्किलें और बढ़ने वाली। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।